ऐसी बात क्यों करते? किसने भरमाया? जिस नौजवान का भविष्य 4 साल बाद क्या होगा उन्हें स्वयं नहीं पता होगा, जिनका भविष्य अंधकारमय होगा, वो कैसे पूरे मनोयोग के साथ देश की सीमा पर रक्षा कर पाएंगे, जिनको अपने परिवार की चिंता होगी कि 4 साल बाद क्या होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के लोग कहते हैं कि 4 साल बाद हम आपको मौका नहीं देंगे, आप बताइए क्या करेंगे? आजमगढ़ को अब तक जो कुछ भी मिला है वो समाजवादी सरकार में मिला है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, माननीय नेताजी ने दिया है, समाजवादियों ने दिया है। जैसे बनारस को क्योटो बना दिया है, और जब से समाजवादियों की सरकार नहीं रही, आजमगढ़ के लोगों की बहुत उपेक्षा हुई है। जो योजना जहां तक पहुंची थी वहीं की वहीं ठप कर दी गई। और तो और आदरणीय अखिलेश यादव जी की दी हुई सांसद निधि तक का उपयोग आजमगढ़ के प्रशासन के देख रहे हैं जमीनी खबर, मैं हूं अमित और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिलरियागंज में। आजमगढ़ की ये विधानसभा है। आप देखिए, पहले तो यहाँ भीड़ बड़े पैमाने पर इधर युवा जुटे हुए हैं और धर्मेंद्र जी का यहाँ पे कार्यक्रम लगा है। धर्मेंद्र जी भी मौजूद हैं, थोड़ी देर में आजम खान साहब भी आ रहे हैं। सर, बड़े पैमाने पर युवा हैं और आपने कहा है युवाओं की आवाज़ अब सदन में गूंजेगी। पहला जो आपका सदन में बयान होगा, भाषण होगा, वो युवाओं के मुद्दे पर होगा। मेरी प्राथमिकता होगी, क्योंकि जिस तरह से अग्निपथ के नाम से योजना लाके हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य को लेकर और देश की सुरक्षा को भी लेकर, ये इससे बड़ा संवेदनहीन कोई फैसला नहीं हो सकता जो बीजेपी की केंद्र की सरकार ने लिया है। और इस फैसले का जहां पूरे देश में आपने देखा, जब से फैसले की घोषणा हुई है, पूरे देश के नौजवान आज सड़कों पे हैं, आक्रोशित हैं। स्वाभाविक तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अपने नौजवान साथियों के खिलाफ हुए इस जन विरोधी फैसले का विरोध किया है। और चूँकि मैंने आजमगढ़ के अपने नौजवानों से और आजमगढ़ के साथ साथ देश और प्रदेश के नौजवानों से मैं कहूँगा, आजमगढ़ के लोगों के आशीर्वाद से मुझे सदन जाने का मौका मिलेगा, तो नौजवानों के प्रति सरकार का ये जो उपेक्षापूर्ण रवैया है, इस रवैये के खिलाफ बहुत मजबूती के साथ नौजवानों की आवाज़ बनने के साथ साथ नौजवानों की लड़ाई को लड़ूंगा, नौजवानों को न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नौजवान समझ नहीं पा रहे हैं, उनको भगवाया जा रहा है, उनको भरमाया जा रहा है। किसने भरमाया? बीजेपी के लोग ऐसी बात क्यों करते? किसने भरमाया? जिस नौजवान का भविष्य 4 साल बाद क्या होगा उन्हें स्वयं नहीं पता होगा, जिनका भविष्य अंधकारमय होगा, वो कैसे पूरे मनोयोग के साथ देश की सीमा पर रक्षा कर पाएंगे, जिनको अपने परिवार की चिंता होगी कि 4 साल बाद क्या होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के लोग कहते हैं कि 4 साल बाद हम आपको मौका नहीं देंगे, आप बताइए क्या करेंगे? मैं आप भी पत्रकार मित्रों से पूछना चाहता हूँ, या किसी भी जो भी जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, अगर उनका भविष्य अंधकारमय होगा, भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, और मैं सबसे पहले देश की रक्षा से बड़ी संवेदनशील क्या बात हो सकती है? देश के रक्षकों को ही अगर अपने भविष्य की चिंता सताने लगेगी, तो आप सोचिए वो कितने मनोयोग से काम कर पाएंगे। इसलिए नौजवानों की ये जो बात है वो जायज़ मांग है, और सरकार को कोई, मैं नहीं समझता इसमें स्वाभिमान और ईगो लगाने की आवश्यकता है, बल्कि इस तरह के फैसले को वापस लेना चाहिए। पहले किसान विरोधी फैसला लिया, कितने किसानों की शहादत के बाद सरकार को वापस लेना पड़ा। क्यों किसानों की शहादत होने दी? तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे, इस देश के लिए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो आज देश के किसानों की भी अरमानों का चकनाचूर किया है, और आज जवानों के साथ भी ऐसा हो रहा है। सर, अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ की युवा लगातार आपसे मिल रहे हैं, अलग अलग वर्ग के लोग आपसे मिल रहे हैं, अपेक्षाएं तमाम है उन लोगों की। आप कैसे उन लोगों को समझा रहे हैं और क्या आपका संदेश है आजमगढ़ की जनता के लिए? जो भी अपेक्षाएं हैं वो बहुत स्वाभाविक और बहुत जायज़ अपेक्षाएं हैं, और उन जायज़ अपेक्षाओं को मैं पूरा करूंगा, ये मैं आजमगढ़ को लोगों को आपके माध्यम से यकीन दिलाता हूं। कोई आजमगढ़ के लोगों ने ऐसी अपेक्षा नहीं की जो पूरी करने योग्य नहीं, सभी पूरी करने योग्य। और मैं अपनी ओर से आजमगढ़ के लोगों को जहां भी मुझे जाने का मौका मिला, जिस किसी से भी बात करने का मौका मिला, मैंने यही कहा कि आपकी हर अपेक्षा को पूरा करने का मैं अपनी ओर से संपूर्ण प्रयास करूंगा। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता लगा दूंगा लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में। आप अगर आप विपक्षियों की आपकी बात कर लें तो विपक्षियों का ये कहना है कि 2 साल में वो यहाँ पे रामराज्य ला देंगे, 2 साल में आजमगढ़ को स्मार्ट सिटी बना देंगे। इस तरह का भाषण दिया जा रहा मंचों से आपकी विपक्षियों के द्वारा। जैसे बनारस को क्योटो बना दिया है, और शायद यहाँ से जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनके पास प्रधानमंत्री जी से भी ज़्यादा पावर है, तो भाई हम उसके बारे में तो कह नहीं सकता अगर इतनी पावरफुल है तो। लेकिन आजमगढ़ को अब तक जो कुछ भी मिला है वो समाजवादी सरकार में मिला है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, माननीय नेताजी ने दिया है, समाजवादियों ने दिया है। और जब से समाजवादियों की सरकार नहीं रही, आजमगढ़ के लोगों की बहुत उपेक्षा हुई है।
जो योजना जहां तक पहुंची थी वहीं की वहीं ठप कर दी गई। और तो और आदरणीय अखिलेश यादव जी की दी हुई सांसद निधि तक का उपयोग आजमगढ़ के प्रशासन के लोगों ने नहीं किया है। इस तरह के विकास के प्रति आजमगढ़ की उपेक्षा का नज़रिया है इस सरकार का। आखिरी सवाल जानेंगे, अभी मंत्री से, बीजेपी के मंत्री से मैंने पूछा कि आजमगढ़ में 5 साल से योगी सरकार है, आखिर गड्ढा मुक्त क्यों नहीं हुआ और आजमगढ़ का विकास क्यों नहीं हुआ। तो उनका ये कहना था कि आजमगढ़ के लोगों ने बीजेपी को मौका नहीं दिया। हम कहे मौका तो आपको राज्य में दिया गया, केंद्र में दिया गया, लेकिन उनका ये कहना था कि मौका हमें आजमगढ़ में चाहिए। देखिए, क्या आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बाहर है? क्या आजमगढ़ के लोग हमारे प्रदेश और देश के लोग नहीं हैं, नागरिक नहीं हैं? क्या आजमगढ़ का हक उत्तर प्रदेश के बजट पर नहीं है? इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देके भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को नहीं करना चाहिए। मंत्री हो अब तो जिम्मेदार हो जाओ। मंत्री होके भी गैर जिम्मेदार, मंत्री होके भी गैर जिम्मेदार। देखिए, बड़ा बयान है और बड़ी बात है धर्मेंद्र यादव जी की। उनका कहना है कि समझ लेना चाहिए कि आजमगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में है, तो विकास उत्तर प्रदेश का साथ आजमगढ़ का भी होना चाहिए। आजमगढ़ के साथ जो व्यवहार है वो सौतेला नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव का कहना है कि सदन में जाकर वो तमाम मुद्दे उठाएंगे जो युवाओं का है, आजमगढ़ के लोगों का है, और आजमगढ़ के साथ हमेशा खड़े नजर आएंगे। नमस्कार।